नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी के भीतर लड़कियों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, ये ताजा तस्वीरें बिग बॉस फेम अर्चना गौतम के साथ जो मारपीट हुई है उससे समझा जा सकता है। दरअसल अर्चना गौतम जो कि कांग्रेस पार्टी की लीडर भी हैं, उन्होंने हाल ही में ये आरोप लगाया कि दरअसल उनके साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर मारपीट की गई है और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद उन कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने के बजाय उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अर्चना गौतम को ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि अर्चना गौतम पर ही एक्शन हुआ है। उन्हें ही पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उस तरीके के आरोप लगाए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दरअसल जब महिला आरक्षण के मामले को लेकर वो प्रियंका गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए कांग्रेस दफ्तर जा रही थी, तो वहां बाहर उनके साथ मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इन कांग्रेस के गुंडों पर एक्शन लेने की बजाय अर्चना गौतम पर यह कार्रवाई की है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। चूंकि आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन की शुरुआत की थी और उस कैंपेन की जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो थी अर्चना गौतम, जो कि हमने बिग बॉस में भी उन्हें देखा। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं। हस्तिनापुर सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि जीत उन्हें हासिल नहीं हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ चुकी हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। गुंडों पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस ने अपने लड़की हूं अभियान को निलंबित कर दिया। ये बड़ा हमला बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। उन्होंने वीडियो शेयर किया है और उसमें ये कहा है कि कांग्रेसी गुंडों द्वारा दुर्व्यवहार करने वाली अर्चना गौतम, जो कि कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया। गुंडों पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने लड़की हूं अभियान को ही निलंबित कर दिया है। ये बड़ा हमला शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर बोला। उन्होंने कई और मामले याद दिलाए और ये पूछा कि कल्पना वर्मा, जो कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, उनसे जो दुर्व्यवहार किया गया उस पर अब तक कांग्रेस पार्टी चुप है और लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। साथ ही शहजाद पूनावाला ने यह भी पूछा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद भरोसेमंद हैं, उनकी स्त्री द्वेषी जो टिप्पणियां की गई, उन्होंने जो महिलाओं पर टिप्पणी की, उस पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? राजस्थान, बिहार, बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? ये सवाल बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं। जाहिर तौर पर ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अर्चना गौतम जब दिल्ली में वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जा रही थी, उस वक्त नजर आ रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं, जो कि अर्चना गौतम के साथ न सिर्फ बदसलूकी कर रही हैं, बल्कि उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें ये कहा है कि उनके साथ मारपीट की गई है। उनके पिता सड़क पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो घटना है वो अर्चना गौतम के साथ हुई है और इस घटना के अगले ही दिन यानी शनिवार को यूपी कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया और ये बताया कि दरअसल उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। और उसके पीछे जो कारण दिया गया, पार्टी ने ये बताया कि दरअसल
दरअसल उन्होंने अर्चना गौतम को कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन उसका जवाब अर्चना गौतम ने नहीं दिया। राज्य इकाई की अनुशासन समिति ने एक आदेश में यह कहा कि अर्चना गौतम को 6 साल के वक्त के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और इसमें यह भी कहा गया कि इस साल 31 मई को अनुशासनहीनता के लिए उन्हें यह कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कार्य कर रही है, बजाय कि उन कार्यकर्ताओं पर वो एक्शन ले जिन्होंने बदसलूकी की है। अर्चना गौतम को ही इस घटना के ठीक एक दिन बाद वो पार्टी से निष्कासित कर देते हैं और लड़की हूं लड़ सकती हूं इस कैंपेन की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उन्हें ही पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो जाहिर तौर पर सवाल जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा पर उठेंगे, सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठेंगे। जो महिला आरक्षण बिल को लेकर जो संसद में बहस चल रही थी उसमें वो आरक्षण में ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, यानी कोटा में उन्हें कोटा चाहिए था। महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के हक की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी कितना सोचती है ये कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी के भीतर जो गतिविधियां फिलहाल चल रही हैं और ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना का जो वीडियो सामने आया है जो कि अर्चना गौतम के साथ जो बदसलूकी हुई है उसका वीडियो है और इस वीडियो में अर्चना गौतम को कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर मदद मांगते हुए भी सुना जा सकता है। अर्चना गौतम और उनके पिता को लोगों ने घेरा और इस तरीके से उनके साथ ये मारपीट हुई, कार्यालय में एंट्री करने से रोका, उनके साथ ये कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया है। जाहिर तौर पर 2024 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई, लेकिन इस चुनाव में जीत के लिए बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। उसकी ब्रांड एम्बेसडर अर्चना गौतम को बनाया, लेकिन उनके साथ किस तरीके का व्यवहार अब कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रहा है ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि लड़कियों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के हक की बात करती है, लेकिन ये दावा और ये वादा कितना खोखला है ये साफ तौर पर इस घटना के बाद समझा जा सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और ये कह रही है कि दरअसल उन कांग्रेस के गुंडों पर एक्शन के बजाय कांग्रेस ने अपने लड़की हूं अभियान को ही निलंबित कर दिया। कांग्रेस पार्टी आखिर किस दबाव में है कि तमाम जगह चुप्पियां जो है वो कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही हैं। बीजेपी के नेता अगर इस तरह का बयान देते जिस तरीके का बयान आरजेडी के नेता ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी का जो कहीं ना कहीं नजरिया होता वो इस पूरी घटना को लेकर कुछ और होता। तो ये तमाम सवाल बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद अब कांग्रेस पार्टी चारों तरफा से घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।